कुल 39 किताबों का सफ़र तय हुआ है 2015 से लेकर अब तक, जिसमें 23 किताबें जो हैं वो मुंबई को समर्पित हैं। लोग बहुत मुश्किल में पशोपश में डाला करते थे कि विवेक, हिंदी में लिखोगे तो ना सम्मान मिलेगा, ना इज्जत मिलेगी, ना धन मिलेगा। क्राइम की दुनिया पर, अंडरवर्ल्ड पर लिखना और छपना वो बहुत ही दुष्कर काम था। पहली 2 किताबें मुंबई और मुंबई रिटर्न्स, जिसमें 1942 से लेकर के मुंबई अंडरवर्ल्ड का पूरा इतिहास तारीखों के साथ दर्ज है, जिसको आप तवारीखे अपराध कह सकते हैं मुंबई का। वो दस्तावेज़ बनाया मैंने और 1992 से लिखना शुरू किया था। 2015 में वो छप कर आया। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। ये किताब पूरी करने के लिए मैंने चैनल की नौकरी छोड़ी और उसके बाद फिर कभी नौकरी करने नहीं गया, क्योंकि मन में कुछ ऐसी साथ थी कि कुछ ऐसा करूं जो मैं चाहता हूं। अखबार की नौकरी कर ली, जनसत्ता किया, महानगर किया, तमाम रिसाले किए, उसके बाद कई टीवी चैनल किए, लेकिन वो मुझे हमेशा से मेरे पसंदीदा काम होने के बावजूद मुझ पर बोझ बना रहता था। तो मैंने फिर ये किताबों का सिलसिला शुरू किया। और लोग कहते हैं कि मुंबई कोलाबा से चलती है। मेरे लिए मुंबई जो है वो नेवी नगर के नेवल स्पाई हेडक्वार्टर से शुरू होती थी और वसई विरार, ठाणे से लेकर मुंब्रा तक के उन दाऊद इब्राहिम या दूसरे जो गिरोह के अड्डे हैं या इन्फॉर्मर्स हैं, उनके घरों तक, उनके ठिकानों तक पहुंचती थी। मैं इस शहर को जब भी किसी इलाके में जाता हूं तो ये नहीं पहचान पाता कि ये जगह, यहाँ पर ये अस्पताल है या यहाँ पर ये मंदिर मस्जिद है। मुझे ये पता होता है कि यहाँ पे इसका मर्डर हुआ था, यहाँ शराब का फलाना अड्डा है, यहाँ पर ये डॉन रहता है। तो मेरी मुंबई ये है और मैं इसी मुंबई का बाशिंदा 1992 में बना। और जब मुझे मुंबई पहली दफ़ा एक अखबार में बुलाया गया तो अखबार के संपादक के बड़े भाई, जो हमारे यहाँ उज्जैन में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हुआ करते थे, उन्होंने ये कहा कि यार तुम लोग तो पिटते रहते हो, मैं एक लड़का भेज रहा हूँ जो कलम और तलवार दोनों का धनी है, 2-4 को पीटेगा भी। अब वो मौका तो कभी आया नहीं कि हाथ साफ कर पाऊँ यहाँ पे। मध्य प्रदेश में तो खूब किया मैंने, छात्र राजनीति में रहते हुए भी और बाकी सब जगहों में, लेकिन कलम के ज़रिए जो है खूब कुटाई की। और सारी किताबें आप लोगों की नज़र हैं। पिछले दिनों हाजी मस्तान पे किताब आई है, बड़ी मेहनत की है उसके लिए। और हिंदुस्तान की तारीख में हाजी मस्तान पे अब तक करीब 42 फिल्मों में उनका जिक्र आया है या उनका किरदार निभाया है लोगों ने, लेकिन किताब आज तक किसी ने नहीं लिखी। 100 से ज़्यादा उनके पत्रकार दोस्त थे, लेकिन किताब किसी ने नहीं लिखी। अरे वरदराजन मुदलियार के साथ मिलकर के एक अखबार शुरू किया, लेकिन उनके जो तमाम अखबार में काम करने वाले लोग थे या संपादक थे, उनमें से किसी ने किताब नहीं लिखी। हमने ये किताब लिखी 2 महीना पहले, वो प्रेस क्लब में आप लोगों को हमने समर्पित किया। ये सिलसिला जारी है और अब कस्टम्स के ऊपर एक अगली किताब जो है वो अगले महीने हम आपको नज़र करेंगे। एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही ज़बरदस्त जांबाज कस्टम अधिकारी हैं जो इस वक्त 92 साल के हैं। अपनी पीढ़ी के एकमात्र जीवित लिविंग लेजेंड, उनके ऊपर ये किताब बन रही है। आधा कार्य हो चुका है लेखन का, बस अगले महीने का इंतज़ार करें। आप सभी को याद करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।